आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से साबिक फौजी अफसरों और जवानों के एजाज़ में इस्तकबाल याब। ISPR के मुताबिक तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरों और जवानों की शिरकत। साबिक आर्मी चीफ्स राहील शरीफ और इशफाक परवेज़ कियानी भी शरीक हुए। आर्मी चीफ का रिटायर्ड अफसरों और जवानों की खिदमात को खिराज तहसीन। वेटरन्स पर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। वेटरन्स का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस से निपटने में ताउन की यकीन दहानी। बानी PTI के लिए अडियाला जेल में सहूलतकारी का इल्ज़ाम। सिक्योरिटी इदारों ने साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का जेल में नेटवर्क पकड़ लिया। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम एक PTI रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर पंजाब के करीब समझे जाते हैं। बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम। अडियाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम से भी पूछताछ। दोनों अफसर साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की करीब रिहाइश पजीर थे। मोहम्मद अकरम से हासिल होने वाली मालूमात पर 2 उर्दलियों, 3 वार्ड्स और हेड वार्ड से भी पूछताछ की जाएगी। बानी PTI के मोबाइल फ़ोन की सहूलत के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन के शवाहिद मिल गए। 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में फैज़ हमीद का किरदार था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुतल्लिका हलकों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी, आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी कराईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। फैज़ साहब का जो भी मामला है, क्योंकि देखें ये एक बड़ा इस इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स हैं। अब जब तक कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी संगीन ना हो, जिसके कोई ऐसे शवाहिद ना हो, तो इतने सीनियर लेवल पर कभी इस तरह की बात हमने इससे पहले को मुशाहिदे में नहीं है। तो ये अब एक इंस्टीट्यूशनल मैटर ज़्यादा है रादर देन ऑफ इसके ऊपर हम कोई ऐसी बात करें कि इसकी कोई सियासी सिमत होगी। मुनासिब होता कि ख्वाजा साहब उसमें इन 3 बातों को भी मद्देनजर रखते हैं। उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का। फिर जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। फैज़ हमीद के मामले में सियासत से गुरेज करना चाहिए। ये इदारे का अंदरूनी मामला है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका में यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जनरल बाजवा ने साफ कहा था वो तौसीह नहीं ले रहे। ख्वाजा आसिफ ने जिन तारीखों का हवाला दिया, इन दिनों जनरल बाजवा अमेरिका में थे। वजीर दिफा की रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। साबिक आर्मी चीफ की बंदियती होती तो उनके पास कई ऑप्शंस थे। जनरल बाजवा का कहना था, बहुत से अफसर हैं जिनका आगे आना बनता है। सऊदी वली अहद ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खतरे से अमरीकी अरकान कांग्रेस को आगाह कर दिया। कहा, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक उन्होंने सऊदी इसराइल ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। सऊदी वली अहद ने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया। सादात को इसराइल के साथ कैंप डेविड समझौते के बाद कत्ल कर दिया गया था। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, ज़रूरी है इसराइल से मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए फौरी रास्ता भी शामिल किया जाए। अमरीका, मिस्र और कतर की गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए कोशिशें। कतर में आज से मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। इसराइली वफ्द और CIA डायरेक्टर की शिरकत मुतवक्के। हमास का जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। कहा, इसराइल मुआहदा करने में संजीदा नहीं। हमने बारहा मुस्बत जवाब दिया, इसके बावजूद इसराइल ने इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। तैयब उर्दवान की फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और जंगबंदी पर जोर। दूसरी जानिब गजा में इसराइली हमले बदस्तूर जारी। खान यूनस, गजा पट्टी में बमबारी, मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद।
मगरबी किनारे में ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के 4 जवान सपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शोहदा को हवाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और जवानों, शोहदा के वरसा, तमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हवालदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफानुल्लाह खान और सिपाही उस्मान रफाकत 13 अगस्त को जनूबी वजीरिस्तान में शहीद हुए। ISPR का कहना है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरआज़्म है। प्यार है, मोहब्बत है और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, बस इसी तरह मुझे देते रहें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह मैं भरपूर तैयारी करूंगा और इसी तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इंशाल्लाह बनाऊंगा। गवर्नर सिंध ने जितनी इज्जत दी वो मेडल से भी बढ़कर है। आवाम का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की कराची में गवर्नर सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा, मुल्क का नाम मज़ीद रोशन करूंगा। कौमी हीरो का तलबा को 100 लैपटॉप देने का भी ऐलान। गवर्नर कामरान टेसोरी बोले, अरशद नदीम ने आज़ादी के मज़े को दोबारा कर दिया। ओलंपियन अरशद नदीम की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम का वज़ीर आला हाउस आमद पर इस्तकबाल किया। बच्चों की मौजें खत्म, अब होगी नॉन स्टॉप पढ़ाई। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म, सिंध और पंजाब में स्कूल खुल गए। निजी और सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू। पहले रोज स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। औकात कार बढ़ा दिए गए। स्कूल खुलते ही सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी बढ़ गई। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात। मुल्क में मानसून का नया स्पेल शुरू। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार। गुजरावाला, शकरगढ़ और गिरदोनवाह में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मिंबर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। मुतादिद इलाकों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जारी। नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक। इजलास में वफाक़ी वज़रा, सीनियर पार्टी कायदीन भी शरीक। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के केसेस की समाअत। ये जालिमाना अमल है। इस सूरत हाल में आईनी अदालतों को क्या करना चाहिए? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, दुनिया भी देख रही है पाकिस्तानी अदालतें इन केसेस में क्या कर रही हैं। या फिर ये कहें, दुनिया यहाँ आए, सरमायाकारी करे, लोग मिसिंग भी होंगे और अदालतें भी कुछ नहीं कर सकेंगी। वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना है। जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। हुकूमत इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखे कि ये किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को अगवाकारों के साथ बैठने की ज़रूरत है। हमारे एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मैं इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। अदालत की अजम मशवानी के भाइयों को मंगल तक बाजियाब करा के पेश करने की मोहलत। एक मारामारी जो है ये बलोच दुश्मन लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान दुश्मन लोग कर रहे हैं। जो अब कहते हैं रिट चैलेंज करना, और किसको कहते हैं? यही तो रिट चैलेंज है। हम उसके लिए पूरा मैकेनिज्म बना के स्मार्ट काइनेटिक तरीके से इंशाल्लाह ताला, बिकॉज जब आप ग्रे में ऑपरेट करते हैं तो वो दुश्मन और दोस्त आमने सामने नहीं होते हैं कि आप सबको मार दें सामने सारे दुश्मन। इसके लिए बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए, बड़ा सब्र चाहिए। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि इंशाल्लाह ताला हम ये जो जत्थे हैं इन जत्थों के साथ बड़े आईनी हाथों से।
बलूचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोशां हैं। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बर्बरियत से कत्ल किया गया। जाकिर बलोच की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत रिफॉर्म्स एजेंडे पर काम कर रही है। मजदूरों के 500 बच्चों को तालीम के लिए इस्लामाबाद भेज रहे हैं। हमारे पास कराची की नुमाइंदगी है, इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान का चेहरा इसकी शादाबी है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का शजरकारी तकरीब से खिताब, कहा आए मिलकर मुल्क को और शहर को सरसब्ज बनाएं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हमारे पास जीने का और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की बस रोक दी गई, अब इसको धक्का लगाना है। ए अल्लाह, पाकिस्तान को तमाम अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज परवा। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल बदेर की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ। कहा अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाह पाकिस्तान और फ़लस्तीन की मदद और नुसरत फरमा। फितना यहूद का कला कमा फरमा। सदर आगा खान यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुलेमान शहाबुद्दीन के लिए तालीम के शोबे में सितारा इम्तियाज़ का ऐलान। उन्होंने सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल कर रखी है। आगा खान यूनिवर्सिटी में कई तालीमी प्रोग्राम शुरू किए। बतौर सदर आगा खान यूनिवर्सिटी 3 बरे-आज़मों में 3700 तलबा की एक साथ क़यादत करते हैं। डॉक्टर सुलेमान शहाबुद्दीन बने एक्सप्रेसो के मेहमान। कहते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिला मिलता है। कामयाबी के लिए रिसर्च के शोबे पर तवज्जो ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 690 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 78,567 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपये 6 पैसे का हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्टेडियम्स की तामीर नौ। चेयरमैन PCB ने 3 स्टेडियम्स के नए डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और पिंडी स्टेडियम शामिल।